दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कल 10 अक्टूबर को स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि थी, तीसरी पुण्यतिथि थी। इस मौके पे इटावा में पूरा यादव खानदान, आप ये कह सकते हैं पूरा का पूरा कुनबा एक जगह पे एकत्र था, पूरा उनका परिवार। और इस मौके पे अपने अपने ढंग से बयानबाजियां भी हुई। कुछ आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, पूरे प्रदेश से वहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे थे, मुलायम सिंह जी के समर्थक पहुँचे थे। एक समर्थक तो बताते हैं कि लखनऊ से पैदल साइकिल चलाकर पहुँचा था। वो अखिलेश यादव जी के मंच तक भी पहुँचने का प्रयास किया, मंच पे पहुँच भी गया था, लेकिन उसे सुरक्षा कर्मियों ने बाहर कर दिया। अब मेन बात करते हैं, आप बता दें कि अखिलेश यादव जी कल स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पीडीए का फार्मूला ही बदला। जब उन्होंने पीडीए कहना शुरू किया था तो हम आप सब यही जानते थे कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पूरा प्रदेश, पूरा देश यही जानता है कि पीडीए का मतलब पीडीए का अर्थ यही होता है। लेकिन कल अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फार्मूले को ही बदल कर रख दिया। इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगा करते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, हम लोग भी सुनते हैं कि समय समय में पीडीए की अलग ढंग से अपना उसको फार्मूले को परिभाषित किया करते हैं। कभी कभी एक को अगड़ा भी कह देते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी पार्टी की निष्कासित विधायक, जिन्हें उन्होंने अपने पार्टी से निकाल दिया है, पूजा पाल को कुछ आरोप लगाकर कि बीजेपी के समर्थन करती हैं, उन्होंने भी पीडीए के फार्मूले पे आरोप लगाया कि अपने पीडीए के फार्मूले पर ही अडिग नहीं है, समय समय पर पीडीए को बदलते रहते हैं, उसका अलग अलग सूत्र बताते रहते हैं। तो वही हाल कल आप बता दें कि इटावा में मुलायम सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी देखने को मिला। आप बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा क्या, पहले नेताजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेताजी का निधन 10 अक्टूबर, नेताजी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, नेताजी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। वो पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति किया था। वो पहलवानी के शौक रखते थे। 1967 में 28 साल की उम्र में, सबसे पहली बार 1967 बता दूं, 28 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने। और 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसी समय बता दें कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। और ये उत्तर प्रदेश के, जब जनता दल हुआ करता था तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में, जब एक बार समय था कि केंद्र में उठापटक की सरकारें चलती थी, उस समय कुछ दिन के लिए केंद्र में सरकारें बदल रही थी, तो उस समय ये जो है उस समय जनता दल का माहौल था। तो देवगौड़ा और इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार के समय ये रक्षा मंत्री इनकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाला था। नेताजी 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार 7 बार लोकसभा सांसद बने, 9 बार विधायक बने। नेताजी एक शख्सियत थे, पूरे देश में जाने जाते हैं, बड़े नेता थे, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको बता दें, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है, वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी ताकतों को परास्त करेंगे जो सामाजिक न्याय के इस तरीके को खत्म करने की साजिश कर रही है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पीडीए, मेरा कहने का तात्पर्य पीडीए के बारे में बताना है, हम पीडीए एक हैं, हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे। जब आप पीडीए के फार्मूले को मतलब बार बार बदल कर रख देते हैं तो पूरे प्रदेश के लोग भी कंफ्यूज हैं, और साथ में आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी खुद कंफ्यूज हैं कि पीडीए है क्या, वो पीडीए फार्मूले को बार बार बदल रहे हैं। तो पहले अखिलेश यादव जी ने क्या कहा इटावा में, पहले आप ये सुन लीजिए। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीडीए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीडीए के स्व सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग आगे करते रहेंगे। आपने पीडीए के बारे में सुना कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीड़ित पीडीए, पीड़ित, दुखित, अपमानित।
मतलब उसको जात से हटा के पीड़ित दुखित अपमानी के आधार पर उसको परिभाषित कर रहे हैं नए ढंग से। उन्होंने आगे आरक्षण के बारे में भी कहा कि जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है आरक्षण खत्म किया जाए, उसके लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है आरक्षण खत्म करने के लिए, उसके लिए षड्यंत्र कर रही है, आरक्षण को छीनना चाहती है। आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को हम हमेशा के लिए हराएंगे। न्यायपूर्ण राष्ट्र की हम सब लोग कल्पना करते हैं। सामाजिक राज्य के न्याय की स्थापना के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम सब एक सूत्र में बंधे लोग। मेरे जो सुनाने का जिन्होंने क्या कहा, बताने का तात्पर्य है कि आप समझिए ये कहना क्या चाहते हैं। हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। हम सब लोग एक सूत्र में, किन्हें ये कहना चाहते हैं? पीड़ित दुखित अपमानित के लिए या पीडीए के लिए? तो पीडीए के लोग भी कंफ्यूजन में, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग जो हैं, और पीडीए पिछड़ा जो कह रहे हैं कि पीड़ित दुखित अपमानित, उसमें सभी जात सभी धर्म समुदाय को जोड़ा है। तो सर समाज की आप कभी बात करते हैं, कभी आप अगड़ा और पिछड़ा की बात करते हैं। तो ज़्यादा कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं तो कहते हैं एक का मतलब अगड़ा भी होता है, एक का मतलब अल्पसंख्यक भी होता है। तो खुद ही आप कंफ्यूज हैं, अपने पार्टी के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप पीडीए का नाम लेके आप कहना क्या चाहते हैं। इस मौके थोड़ा आप जान लीजिए कि राम गोपाल जी ने भी क्या कहा। आपको एक विशेष बात बता दें, जब उनका मंच लगा था तो मंच के अखिलेश जी के बगल में एक बगल राम गोपाल जी थे, एक बगल लालजी सुमन थे, और उनके बगल में तीसरी नंबर पे शिवपाल यादव जी थे। खैर उनका अपना मैटर है, ये जो भी अपना रहा होगा। राम गोपाल जी उनके चचेरे चाचा हैं, शिवपाल जी सगे चाचा हैं। राम गोपाल जी पार्टी के विशेष महासचिव हैं, विशेष कमान संभालते हैं। उनको तरजीह दिया, लालजी सुमन को दिया, वो तो घर के आदमी है, ऐसा कोई मामला नहीं है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने बताया। अब आपको बता दें कि राम गोपाल जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे उन्हें नेताजी ने सांसद बना के दिल्ली भेज दिया। जो लोग लखनऊ का रास्ता नहीं जानते थे उन्हें विधायक पर बनाकर लखनऊ भेज दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जो आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये राम गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2029 में दिल्ली की भी सरकार चली जाएगी। जो पूरा संघर्ष रहा, जहां दबे पिछड़े, शोषित वंचित पिछड़े, किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर उन्होंने संघर्ष करके दिखाया। आज का दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके किसान, मजदूर और इस देश के अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान भाई के सम्मान के लिए हमेशा हम लोग आगे संघर्ष करते हैं। अखिलेश यादव जी इधर पिछले कुछ वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे केवल पीडीए चिल्लाया कर। एक तरफ कह रहे हैं कि हम माननीय नेताजी के आदर्शों पे चल रहे हैं। अगर नेताजी किसान, मजदूर, गरीब की बात करते थे तो अगले लोगों या पूंजीपतियों की भी बात करते थे। पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि मुलायम सिंह जी के मित्र कौन थे। अनिल अंबानी थे, अमिताभ बच्चन थे, सुब्रत राय सहारा थे, अमर सिंह जी थे, अमरमल त्रिपाठी थे, कलराज मिश्र जी थे। मतलब सभी जात, अतीक अहमद थे, सभी जाति, समुदाय, धर्म के लोग उनके बगल में बैठते थे। वो सभी सर समाज को लेकर चलते थे, केवल पीडीए की बात नहीं करते थे। पीडीए की बात तो उनको साथ लेके चलते थे। इसी को संघर्ष करके लेकर के, इतना संघर्ष करने के बावजूद वो यहाँ तक पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बने थे, पीड़ित दुखित अपमानित सबको लेकर के। लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने किसी का तिरस्कार नहीं किया, सबका सम्मान किया। पूरा प्रदेश, पूरा देश, आप लोग भी जानते हैं कि जनेश्वर मिश्र एक ब्राह्मण के नाम से उन्होंने पार्क भी बनवाया, तमाम स्कीमें चलवाई अपने सरकार में रहते हुए।
और छत्तीस समाज भी अमर सिंह, राजा भैया सिंह के अच्छे संबंध हुआ करते थे। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि अमर सिंह उस समय पूरी पार्टी को संचालित किया करते थे। पूरा देश जानता है। और बड़े बड़े उनके जो पूंजीपति, उनके मित्र हुआ करते थे, अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन और सुब्रत राय, सारा तमाम लोग। मैं कुछ प्रमुख लोगों के नाम बता रहा हूँ। देश के तमाम उद्योगपति उनके मित्र हुआ करते थे। और अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में इन सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ब्राह्मण समाज, छत्तीस समाज को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। इससे लोग नाराज भी हैं, खुली बात है। लेकिन उनकी क्या सोच है ये उनका अपना मैटर है। हमें थोड़ा सा बताया कि मुलायम सिंह जी जो उनका एक रुतबा आप कह सकते प्रदेश में था, और जो उनकी एक सोशल इंजीनियरिंग थी सबको साथ ले करके, वो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी में कम दिख रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब 2027 में वो जिस फार्मूले पे चल रहे हैं अखिलेश यादव जी, अगर उनका ये फार्मूला 2027 में सफल हो जाता है तो हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो। और अगर ये फार्मूला उनको सरकार बनाने में नाकाम करता है तो कहीं ना कहीं ये संकीर्ण मानसिकता उनकी दर्शाए। अभी तक अखिलेश यादव जी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं वो जाएंगे कहाँ, मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा, सिर्फ हमें ही वोट देगा, या ओबीसी के लोग या जनरल के लोग जो भी नाराज मजबूरी बस हमारे पास आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा है कि 9 अक्टूबर को मायावती जी ने कितनी जबरदस्त रैली किया था। केवल अखिलेश, और विशेषकर उन्होंने अखिलेश जी को ही टारगेट पर रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तारीफ भी की। और इतनी जबरदस्त भीड़ थी, आप ये कह सकते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 5 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था, लेकिन फिर भी जो एक अनुमान लगाया गया भीड़ देख के कि 2.5-3 लाख लोग से कम नहीं थे। इतनी बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नहीं हो पाती है। इतनी जबरदस्त भीड़ आने का तात्पर्य कि और 13 साल सरकार से बाहर रहने के बावजूद उनका अस्तित्व अभी भी बरकरार है। तो पार्टी को पुनः जीवित करना चाहिए, रिलॉन्च किया अपने पार्टी को। और इस मौके पे संकीर्ण मानसिकता उन्होंने दिखाया। पाल समाज, छत्तीस समाज, ब्राह्मण समाज, सबका नाम लेकर उन्होंने उल्लेख किया और ये जताने का प्रयास किया कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग, या मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे, जो अखिलेश यादव जी की सोच से केवल हमारे तरफ आएंगे, बीच में कहने लगती थी कि हमारी बसपा सरकार, बसपा पार्टी खत्म हो जाएगी, केवल सपा रहेगी, तो ये भी जो उनका सोच रही होगी, तो अब ये भी सफल होने वाला नहीं है मामला कि सिर्फ हम ही विकल्प हैं। बस बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों का विकल्प बन सकती है, बनेगी, जो इसे दिख रहा है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।